फ्रेंड्स, हमारे इस प्यारे से क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पी वाई के बारे में। क्लास 10th का वीडियो है। लिखा हुआ है पी वाई क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर से भी अधिक साल का वर्ष का हम आपके लिए छाट कर लाए हैं। ये मेरा लेसन 1 है और लेसन 1 क्लास 10th का मैथ है। तो इसका आप चैप्टर का नाम जानते होंगे, रियल नंबर्स नाम है, अर्थात वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्याएं लेसन 1 से जितने पूछे जा सकते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है। पहले सॉल्व करवा के उसके बाद आपको क्लास 10 इयर्स का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के रूप में दिखाएंगे। अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो वह सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आपसे करना चाहते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है 2 नंबर और 4 नंबर के केस में। और ये भी जो आपको हम बता रहे हैं, ये 2 नंबर और 4 नंबर के केस में पूछा जाता है क्वेश्चन। और देखिए, जैसे √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, 7/√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी 10 इयर्स प्लस उसमें भी बताए हुए हैं। उसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और आप जाकर उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जितने भी अपरिमेय संख्या संबंधित पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, वह सभी वीडियो मेरा बन चुका है। उसको आप आसानी से जाकर देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट खोलकर आप देख लीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक हम लगा देंगे। और देखिए, यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल जब मेरा ज्वाइन करेंगे उसमें आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, क्या है, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये देखिए कब पूछा गया था, 2024 के सेट में 6IA, ये पेपर कोड है, सेट I6 है और IA ये पूछा गया था। देखिए किस प्रकार से इसे हल करेंगे। एलसीएम ज्ञात करना है तो आप इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको आसानी से निकालना जानते होंगे। हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से निकलेगा, आप भी इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए 92 का पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लीजिए। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, ऐसे लिखिए और इसको काटने का प्रयास कीजिए। किससे जाएगा आप देखिए, देख रहे होंगे 2 से आसानी से चला जाएगा। यहाँ पर 2 लिखिए, 2 चौके कितना हुआ 8 हो गया, 1 बचा, 2 छक्का 12। इस प्रकार से आप काटना जानते होंगे। 2 दूना 4, 2 3 6। फिर अब 23 है, 23 किस संख्या से कटेगा, तो आप यहाँ पर 3 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 रहता तो आराम से 3 से कट जाता, लेकिन ये नहीं कट पा रहा है। तो इसको आप डायरेक्ट 23 से काटेंगे, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 23 से कम 23 कर लिए। इस प्रकार से हो गया। अब 510 है, इसको भी आप कर लीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इसको आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 510, इतना लिखने के बाद इसको काटिए, 0 है अंत में तो मतलब 2 से जाएगा। हम आपको बता भी चुके हैं, अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे, नहीं तो नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, विभाज्यता की जांच के नियम बताए हुए, जिससे कि आपको ये सभी करने में आसानी होगा। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी रहे, वो मान लीजिए जाएगा 2 से। फिर यहाँ पे देखिए 2 गुना 4 हो गया, 2 5 6 10, 2 5 6 10 इतना आया। अब किस संख्या से जाएगा, अब देखिए 3 से आप इसको काटने का प्रयास कीजिए, लेकिन कैसे काटेंगे, पहले इसको जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए इसका योग करने पर, इन जो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो मान लीजिए 3 से कटेगा। देखिए जैसे 5 2 7 5 12, 12 3 से कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। 3 चौके 12, मतलब ये 3 से जाएगा तो 3 से ऐसे करेंगे, 3 और 8 कितना हुआ 24, 1 3 5 15। देखिए इतना सिंपल तरीके से आप काट सकते हैं। और अब देखिए किससे जाएगा, अब फिर जोड़ लीजिए। 5 यहाँ पर है तो 3 से जाने का चांस है, लेकिन देखिए 8 5 13 होता है, 3 से 13 नहीं कटता है, इसलिए इसको आप किस संख्या से ले जाएंगे। अब देख लीजिए 5 से अब चला जाएगा, क्योंकि जिसके अंत में 5 और 0 रहे, इकाई का अंक मतलब 5 और 0 रहे, वो 5 से कटेगा। विभाज्यता की जांच का नियम आपको देखना हुआ तो देख सकते हैं, नहीं तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, वो हम रीजनिंग के लिए पढ़ाए हुए हैं, तो आप समझ रहे होंगे। आपको मन होगा तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर 5 से इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा 5 एकम 5 3 5 7 35, 17 हो गया। अब किससे जाएगा, 17 है यहाँ पर, तो 17 देखिए ये भी अभाज्य संख्या हो गया, तो ये 17 से ही डायरेक्ट जाएगा। इस प्रकार से आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। अब इतना हो गया। एलसीएम ज्ञात करना है, 92 और 510 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम।
तो देखिए जो संख्या मिल रहा है एलसीएम में क्या करना है, जो संख्या मिल रहा है उसको भी लेना है और जो नहीं मिल रहा है उस संख्या को भी आपको लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब देखिए इसमें 2 और इसमें भी 2 है, इस 2 को एक उतार लीजिए, समझ रहे होंगे इतना आप। फिर यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं मिल रहा है, 23 है, 5 है, भी नहीं मिल रहा है, 17 है, और जो जो नहीं मिल रहा है उसको एक एक बार लिख लीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 एक और लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 3 है, 3 को लिख लीजिए। 5 ये भी नहीं मिल रहा है, 5 लिख लीजिए। 17 लिख लीजिए, यहाँ पर 17 रहेगा, 17 लिख लिए आप। उसके बाद 23 लिख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, आप गुणा कर दीजिए इसको, तो गुणा तो आप करने जानते होंगे, तो इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन केवल मात्र है, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो समझ रहे होंगे, और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दे देंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 ईयर्स प्लस अर्थात 10 वर्षों से प्लस अधिक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हुए हैं इस वीडियो में। अगर अंत तक देखेंगे वीडियो तो वह सभी आप देख पाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए, ये समझ गए होंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पर आप देखिए हल नंबर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ये देखिए 2022 सेट एडब्ल्यू में पूछा गया है, तो आप देख रहे होंगे। और यह रियल क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये फेक क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप जाकर सर्च मार सकते हैं गूगल से, या तो आप कहीं से देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभी तो हम आपको ज्ञात करके दिखाए हैं, लेकिन इसमें दोनों दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लिए हुए हैं। 10 ईयर्स का क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी हमारा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए 96 और 404 का पहले क्या लेंगे, ऐसे कीजिए आप, स्याही इसलिए का सूख जा रहा है, ऐसे कीजिए। 96 यहाँ पर लिखिए, दोनों सॉल्व हो जाएगा एक साथ, और यहाँ पर 404 लिख लीजिए। आपको करने का स्टेप भी बता रहे हैं, क्योंकि स्टेप पर भी नंबर मिलता है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप जिस प्रकार चाहते हैं आपको कर सकते हैं, आपको 2 नंबर मिलेगा ही। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसको गुणनखंड पहले कर लीजिए, किससे कटेगा, फिर यहाँ पर 6 देखें, 2 से कटेगा, 2 से गया, 2 चौके 8, 2 8 16 हो गया। फिर आप देखिए इसके बाद किससे जाएगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्ट 3 से जाएगा, 1 हो गया। ये हो गया आपका स्टेप्स। अब इसमें भी देखिए उसी प्रकार से, फिर 2 से यहाँ पर जाएगा, 4 है पहले तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, इतना हो गया। अब देखिए किससे जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 101 आ गया, ये भी अभाज्य संख्या है, स्वयं की संख्या से कटेगा ये, तो यहाँ पर 101 लिखिए और इसको 1 कर दीजिए। समझ रहे हैं, इस प्रकार से आप गुणनखंड कर लिए। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, इसी प्रकार से आप करेंगे पेपर में। ये भी आपका 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैथ का, और आसानी से ये सब बहुत सहज क्वेश्चन होते हैं। क्लास 10th का पेपर नहीं दिए होंगे तो आपको हम पेपर्स डायरेक्ट सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन अभी आप पीवाईक्यू देखिए, 10 वर्षों से अधिक पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। एक तो आप हम देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर कहीं भी खोज लीजिएगा नहीं वीडियो मिलेगा कि चैप्टर वाइज आपको कोई पीवाईक्यू क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिए क्या लिखे हैं, लेसन 1 वास्तविक संख्याएं क्या है, और इससे पहले हम अपरिमेय संख्याएं के जो सिद्ध करने वाला सवाल है वो सभी बता चुके हैं। तो आप वो भी वीडियो हमारा जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट में हम यह सभी वीडियो का लिंक दे देंगे, तो जाकर देख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, तो एलसीएम इसको भी ज्ञात करना और इसको भी ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम के केस में आप समझ गए होंगे कि जो मिल रहा है उसको भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, दोनों। तो देखिए इसमें 2 और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, इस 2 को उतार लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको भी 1 2 उतार लीजिए। अब देखिए इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी, यहाँ पर 2 2 2 और 3, यहाँ पर 101, ये सभी नहीं मिल रहा है, तो इसको भी एक एक बार उतार लीजिए, ऐसे कीजिए, 2 उड़े 2 उड़े 2, इतना हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पर है, 3 को लिख लीजिए,
गुणे 101। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करने तो आप जानते होंगे। देखिए अच्छा कर देते हैं हम इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 तिहाई कितना होता है? अब देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 32 तिहाई। तो 32 तिहाई आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 3 9 96 हुआ। और 96 का गुणा 101 में करेंगे कितना होगा? अब ऐसे कर लीजिए, अब गुणा करके देख सकते हैं आसानी से। तो मतलब इस प्रकार से इसका आपका एलसीएम हो जाएगा। इसको आप हल करके स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हल करके आपको क्वेश्चन बताया जाए। तो इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ इसी प्रकार से ज्ञात करना है। एचसीएफ पीवाईक्यू 10 ईयर्स पीवाईक्यू बताना है, इसलिए टाइम नहीं है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ बराबर, आप देखिए जो मिल रहा है उसको लेना है, इसमें मात्र जो मिल रहा है उसको ही लेना है, इतना आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो मिल रहा है उसको ही लेना है, इतना आप माइंड में सेट करके रखिए। एचसीएफ में तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 और 2 यहाँ पर मिल रहा है, 2 और 2, उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मत लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 2। एचसीएफ में आपका 2 दूना कितना हुआ 4। देखिए कितना आसान से आप बस इसको लिखें, आभारी गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर दिए, और इस पर भी आपको मिलता है 2 नंबर। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 4 नंबर एकदम अच्छे से मिल जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। इन सभी का आपको हम पीडीएफ दे देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। और जो क्वेश्चन पीवाईक्यू का देंगे उसको आप सॉल्व करेंगे घर पर, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। 10 ईयर्स प्लस पीवाईक्यू हम आपके लिए मेहनत करके खोज कर किताब से लाए हुए हैं। अनसॉल्व्ड पेपर्स पीवाईक्यू ये सभी हम खोज कर लाए हुए हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से हल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आएगा पेपर में तो इन्हीं सभी से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है ना। और इसीलिए आप भी वीडियो या किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए आप देख भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है एचसीएफ इतने, तो एलसीएम इतने का मान ज्ञात कीजिए। एचसीएफ इतने और इतने का 9 दिया हुआ है मान, और एलसीएम को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको हल करेंगे आप, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप बस एक फार्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसको आप याद रखेंगे तभी इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एच। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए आप सॉल्व कर लेंगे। और जैसे जिस स्टेप से बताए हैं, और इसी क्वालिटी का 10 ईयर्स का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देंगे, तो इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि फार्मूला ये आपका है, इसको याद रखेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसको याद रखेंगे। देखिए तो इसमें 2 संख्याएं कैसे हैं, देखिए एक संख्या 2 संख्या है, सेम संख्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेम संख्या होना चाहिए तभी निकल पाएगा, नहीं और अलग अलग संख्या मान लीजिए बाई चांस मिस्टेक हो गया उन लोग से देने में, ऐसे तो देना नहीं चाहिए। अलग अलग दे दिया तो आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल के आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए ऐसा केस हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, ऐसे दे सकते हैं सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये है, इसको आप याद रखेंगे। इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या आपके पास है, 2 संख्या, एक ए और एक ए है, तो 99 और गुणनफल करना मतलब गुणे का साइन 153, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे आप। देखिए कितने आसानी से सॉल्व होगा। और बराबर करके अब क्या दिया, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एचसीएफ 9 है, एचसीएफ इतने का क्या है 9 है, तो मतलब एलसीएम पूछा गया है और इसको दिया है 9, तो इस प्रकार से कर सकते हैं आसानी से। एचसीएफ के स्थान पर 9 लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम कहाँ जा रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर क्या है, यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब कि क्या हो गया 99 गुणे 153 बटे में 9 हो गया। ठीक, इतना तो आसानी से आप कर सकते हैं। फिर इसको काट लीजिए, काटने भी आता होगा आपको, 11 बार में जाएगा 9 11 9 99। अभी 11 का गुणा इसमें करके आप देख सकते हैं और एलसीएम आपका निकलेगा। जैसे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तब 11 गुणे 153। अब इसको हल करके देख सकते हैं क्या एलसीएम होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन बताना है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भेजने में, इसलिए इसको आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से इसे करना है।
अब देखिए 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 6 ही क्वेश्चन 10 वर्ष से अधिक में पूछा गया है, तो ऐसा सत्य है बात। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेसन 1 वास्तविक संख्या है, मात्र इसमें रियल नंबर से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये तो एक टॉपिक से, मतलब इसमें 3 वैरायटी के सवाल के हिसाब से है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए जो आता है, वो सभी सवाल में भी 10-15 ठो बताए हुए हैं। तो वो सभी वीडियो को आप देखेंगे, और इसमें तो इतना क्वेश्चंस लेसन 1 से पूछा गया है इतने ईयर्स में, तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़। तो ये लेसन 1 ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है 2024, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है, क्या है देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और इतने का लसा तथा मसा ज्ञात करना। तो आपको बता दिए, आप आसानी से इसे गुणनखंड करना जानते होंगे, तो आसानी से इसे कर सकते हैं, समझ रहे होंगे आप। फिर से उस इसी वीडियो को फिर से देखकर समझ सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा का पहला और दूसरा इस प्रकार से करके दिया था, ये 2 और ये भी 2। हम आपसे बोल रहे हैं ना कि 4 नंबर और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो देखिए इस प्रकार से करके पूछा गया है क्वेश्चन 2024 में। यहाँ पर देखिए 867 तथा 255 का लसा ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा 867 255 का मसा ज्ञात कीजिए। अलग अलग तरीके से इसमें करके पूछा हुआ है। आपको इसका मन है तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर दूसरा और पहला दूसरा करके ऐसे दूसरा ही क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख दिया, मान लीजिए यहाँ कोई भी हो, पहला और दूसरा नंबर दे दिया, तो आप ऐसे देख रहे हैं कि एक ही में है, तो आप एक ही में सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो दो आपको नहीं तो अलग अलग करेंगे, क्योंकि 2 नंबर दोनों मिलेगा, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि HCF 255 इतने का 51 है, तो LCM इतने का मान ज्ञात करो। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा भी आपको बता दिए कि इसमें 2 संख्या गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ये सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ये सभी आ सकता है आपके पेपर में। 272 तथा 132 का महत्तम समवर्तक मतलब मसा ही ज्ञात करना है, ये भी आप समझ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सभी साधारण क्वेश्चंस, मतलब 3 वैरायटी के सवाल आपको बताएं, इसमें 3 ही वैरायटी के सवाल आपके लाए हैं। और यहाँ पर देखिए ब्लैक से लिखे हुए हैं एक क्वेश्चन कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कभी कभी देखिए 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसके लिए हम पार्ट 2 में इसका वीडियो बनाएंगे। और जो हम बताए आपकी कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सभी हम वीडियो बनाए हुए हैं, ये बहुत पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होता है सिद्ध करने वाला, और थ्योरी उसमें लिखना है, इसलिए आप आसानी से देखकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखकर आसानी से आप अपना कर सकते हैं काम। तो आप, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, तो कमेंट में अवश्य अपना राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।